अब बात करेंगे ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी के बारे में। क्यों समझना जरूरी है? क्योंकि हमारे जो भी फाइनेंशियल मार्केट में चेंजेस आ रहे हैं, जो भी हमारे गोल्ड के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, जो भी हमारे आने वाले समय में महंगाई हो सकती है, अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है, वो सारी चीजें इस चीज से लिंक्ड है। तो इसे समझना बहुत जरूरी है। 2025 में ट्रंप ने क्या किया था, अपने इंपोर्ट के ऊपर टैरिफ लगा दिए थे, टैक्स लगा दिए थे। मतलब अगर मैं कोई भी सामान इंडिया से अमेरिका बेचना चाहता तो उसके ऊपर मुझे काफी ज्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा था। वो अपना खुद का इंपोर्ट क्यों रोक रहा था? सिंपल एक रीजन था कि वो अपना ट्रेड डेफिसिट को ठीक करना चाहता था। ट्रेड डेफिसिट मतलब क्या होता है? एक ऐसी सिचुएशन होती है जब हमारे इंपोर्ट ज्यादा होते हैं, एक्सपोर्ट कम होते हैं। अगर इंपोर्ट ज्यादा है मतलब कि मैं ज्यादा से ज्यादा सामान बाहर से खरीद रहा हूँ, मतलब मेरी जेब से ज्यादा पैसा जा रहा है, तो ये तो गलत बात है। तो वो वही चीज को ठीक करने की कोशिश कर रहा था अपने इंपोर्ट रोककर। अगर इंपोर्ट रोके मतलब बाकी सारी कंट्रीज का कारोबार रुकेगा। बिल्कुल, जहां से पहले वो सामान खरीदता था वो कंट्रियां जो सामान बेचकर पैसा कमाती है उसके लिए तो काम खराब हो गया। ये तो गलत बात हो गई। उसके अलावा और क्या करना चाहता था? वो बढ़ावा देना चाह रहा था किस चीज को? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को। क्योंकि हम लोगों ने सुना है ना भाई, जो भी अमेरिकन कंपनीज है उनके हेडक्वार्टर्स तो अमेरिका के अंदर ही है, लेकिन वो सामान जो बनाते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, वो कोई और कंट्री में जाकर करते हैं। क्यों? क्योंकि जो अमेरिका में लेबर है ना वो बहुत महंगी पड़ती है, इसलिए लोग किसी और कंट्री में जाकर अपनी मैन्युफैक्चरिंग हब लगाते हैं और वहां पर सामान बनाते हैं। अमेरिका ने इंपोर्ट को रोका, उसी की वजह से बाकी सारी कंट्रियों के ट्रेड रुक गए। तो जो लोगों ने पहले मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका से लेकर दूसरी कंट्री में जाकर की, अब वो अमेरिका के अंदर ही करेंगे। क्या बात है? इससे क्या होगा कि अमेरिका के अंदर ज्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी लोगों की, उससे जीडीपी बढ़ेगी, नेशनल इनकम बढ़ेगी। किसकी? अमेरिका की। लेकिन नॉर्मल समझते क्या क्या टैरिफ लगाए, क्या क्या टैक्स लगाए। एक एवरेज 10% का टैरिफ तो उसने सारी कंट्रीज के ऊपर लगा दिया है। और उसके अलावा जिसके ऊपर उनको ज्यादा प्यार था, जैसे चाइना के ऊपर 54% का टैरिफ लगा दिया। वो कहता है कि मुझे तुमसे कारोबार करना ही नहीं है। कुछ इंडिया से भी प्यार है, ऐसा नहीं कि इंडिया को छोड़ा, इंडिया के ऊपर 26% लगा, और वियतनाम हो गया 46%। उसके अलावा थाईलैंड के ऊपर 36% लगा दिया, ताइवान के ऊपर 32%, साउथ कोरिया के ऊपर 25% लगा दिया, ईयू के ऊपर, यूरोपियन यूनिट्स के ऊपर 20% लगा दिया, जापान के ऊपर 24% लगा दिया। अब इतने ज्यादा टैरिफ लगाने का क्या फर्क पड़ेगा? भाई देखो, सीधा हिसाब है, सिंपल एक फर्क पड़ेगा। अब अमेरिका ने सभी कंट्रीज के ऊपर टैरिफ लगाए, तो अगर इन रिस्पॉन्स सारी कंट्रीज भी उसके ऊपर टैरिफ लगाएंगे तो क्या होगा? अमेरिका उनसे व्यापार कर रहा है ना, वो कंट्रीज उससे व्यापार करेगी, जिससे क्या होगा? इंटरनेशनल ट्रेड क्रैश हो जाएगा। तरफ क्या हो जाएगा? रिसेशन का टाइम पीरियड आ जाएगा। सभी नहीं, कुछ लोग कहेंगे कि भाई अमेरिका को इग्नोर कर देते हैं, सारे लोग खुद से ट्रेड करेंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि अमेरिका पूरे वर्ल्ड का 20 से 25% की कंजप्शन करता है, तो उसे इग्नोर भी नहीं कर सकता। और उसके अलावा हमारी जो करेंसी की वैल्यूज है ना, वो सारे अमेरिका के डॉलर के ऊपर ही बेस्ड है, आप लोग को पता होगा ना। और अगर अमेरिका की करेंसी में कोई भी फर्क आता है, कोई भी परिवर्तन होता है, तो उसका फर्क हमारी करेंसी में भी पड़ता है। मैंने शुरू में बोला था ना भी शेयर मार्केट में भी फर्क पड़ रहा है। तो इस टैरिफ के होने की वजह से शेयर मार्केट में क्या फर्क पड़ा? समझो, टैरिफ लगे, टैरिफ लगने की वजह से ट्रेड कम हो गया, और ट्रेड कम हो गया मतलब कि कारोबार, जिन कंपनीज में हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी वो कंपनियां कारोबार कम करेंगी, तो उनके जो शेयर प्राइस में हमने इन्वेस्टमेंट किया वो शेयर प्राइस गिरने शुरू हो जाएंगे। थोड़ी थोड़ी करके सारी शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट क्लैश होनी शुरू। लेकिन इसका लिंक गोल्ड से क्या है? तो आपको अगली वीडियो में पूरी तरह पता लग जाएगा कि शेयर मार्केट और गोल्ड का एक दूसरे से क्या लेना देना है, भाई भाई है या दुश्मन है, एक के बढ़ने से क्यों दूसरा कम हो रहा है, ये क्या चीज है, क्यों ऐसा होता है, सारा कुछ पता लग जाएगा। उस वीडियो का भी लिंक इस वीडियो के नीचे में डाल दूं।